यं प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्गोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोऽहं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यम प्रव्रजंत जो जन्म लेते ही परिव्रजक हो गए, ऐसे हैं सुखदेव मुनि। आप जानते हैं सुखदेव जी कौन है, जिनका भगवान वेदव्यास जी ध्यान कर रहे हैं। सुखदेव जी राधा रानी के द्वारा पाले हुए एक तोता है, जो राधा रानी के साथ राधा रानी के यहाँ रहते हैं। जब राधा रानी को इस भूलोक पर अवतरित होने का समय आया, जब हम लोग कहीं जाते हैं तो बड़ी तैयारियां करते हैं। जब आने का समय हुआ, राधा रानी आने लगी, कहने लगा तोता है माँ कहाँ जा रही हो आप? तो किशोरी जी ने कहा मुझे भूलोक पर जाना है, लीला करनी है मुझे। तोता ने कहा मुझे भी साथ में चलना है माँ। राधा रानी ने कहा मुझे तो लीला करनी है, लेकिन आप क्या करेंगे वहां जाकर? तो कहने लगे कि आप लीला करेंगी और मैं आपकी लीलाओं का जगह जगह पर जाकर गुणानुवाद करूंगा, मां मुझे भी लेकर चले। ये है सुखदेव जी महाराज। इनका जन्म वृतांत बड़ा अटपटा है। इनके जन्म वृतांत की कौशिकी संहिता में बड़ा अच्छा उपलब्ध होता है सुखदेव भगवान का जन्म वृतांत। एक समय की बात है, बाबा भोलेनाथ कैलाश पर रहते हैं माता पार्वती के साथ। अब महाराज पार्वती जी के साथ रहते हैं तो कई समय के बाद आज नारद जी का कैलाश पर आगमन हुआ। अब जैसे ही कैलाश पर आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने पूछा, अरे आओ आओ नारद जी, अरे बहुत दिनों के बाद में आप आए हैं आज, अरे जल्दी जल्दी आया करो, कम से कम मालूम तो लगता रहे कहां पर क्या हो रहा है। नारद जी ने कहा, अरे मैया मैंने आजकल आना जाना छोड़ दिया है। भाई क्यों छोड़ दिया? तो कहने लगे आजकल वास्तविक प्रेम किसी का रहा ही नहीं, कोई वास्तविक प्रेम ही नहीं करता किसी से। माता पार्वती कहने लगी, अरे नारद जी आप कैसे कह सकते हैं कि कोई वास्तविक प्रेम ही नहीं करता है? अरे हमारे यहाँ तो देखो ना, हमारी जो बाबा भोलेनाथ है उनकी सवारी कौन है? क्या है बाबा भोलेनाथ की सवारी? गुड्डा बैल। और मेरी सवारी सिंह। अगर महाराज भूख लगी तो सुबह सुबह गुड्डे बैल का नाश्ता कर जाए सिंह। लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं, और आप कहते हैं कि कोई किसी से वास्तविक प्रेम ही नहीं करता है। अरे जो मेरा पुत्र है गणेश, इसकी सवारी क्या है? चूहा, मूसक। और जो बाबा भोलेनाथ के गले में है भुजगेंद्र हारम, नाग बड़े बड़े लिपटे हुए। अगर नाग को इच्छा हो भोजन की तो 1 मिनट में झपट्टा मार के जय सिया राम कर दे महाराज। लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं। अरे मेरे पुत्र जो है, जिनका वाहन है मोर और गले में भुजंग है, और मोर अगर भुजंग को देख ले तो छोड़ता है क्या महाराज? लेकिन कितने प्रेम से रहते हैं सभी लोग यहाँ पर। अब नारद जी ने सोचा, ओहो इतने अगर प्रेम से रहते हैं तो आज इस घर में खटपट किए भी नहीं जाऊंगा महाराज। अब कहने लगे नारद जी, बाबा भोले नारद जी कहने लगे माता पार्वती से, हे माँ अगर इतना ही प्रेम करते हैं आपके घर में सब,
तो बाबा भोलेनाथ तो आपसे बहुत प्रेम करते होंगे। पार्वती जी ने कहा नारद जी आपको इस विषय में संकोच है? नारद जी कहने लगे नहीं नहीं संकोच तो नहीं है, लेकिन एक बार पूछा था माता जी। माँ ने कहा बिल्कुल कोई संदेह नहीं इस बात में। तो नारद जी ने कहा अगर आपको इतना ही प्रेम करते हैं तो सारी बातें आपको बताते होंगे। नारद जी कहते, माता पार्वती कहती है बिल्कुल। तो नारद जी कहते हैं जरा एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आप बताइए ना मुझे। पार्वती जी ने कहा बोलिए नारद क्या बात है? तो कहने लगे ये जो बाबा भोलेनाथ इतने अच्छे अच्छे पुष्प है कैलाश में, अनेक अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, उनकी मालाओं को छोड़कर ये मुंड माला धारण करते हैं। अरे किसके मुंड है? आखिर कौन है जिनके मुंडों को बाबा भोलेनाथ अपने हृदय से चिपका कर घूमते हैं? माता पार्वती सोचने लगी तो आज तक पूछा भी नहीं मैंने, और बाबा भोलेनाथ ने बताया भी नहीं। ओहो, अब तो महाराज माताओं को कुछ बात मालूम नहीं और किसी दूसरे के बारे में कोई दूसरा उन्हें बता दे। अब तो महाराज बाबा भोलेनाथ बैठे हैं, जैसे समाधि से बाहर आए नारद जी जैसे निकल कर जा रहे थे, बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे नारद जी आओ आओ, कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहने लगे बाबा भोलेनाथ मेरा यहीं से प्रणाम स्वीकार करें, मेरा परम्बा जगदम्बा भवानी से काफी देर सत्संग चला, अब मैं जा रहा हूँ। बाबा भोलेनाथ ने सोचा नारद जी जा रहे हैं फिर कभी आएंगे फिर मिलेंगे। जैसे बाबा भोलेनाथ गए अपनी कुटिया में तो महाराज पार्वती जी तो कुछ ना बोले ना सुने। माताओं का तो सब आप जानते हैं। अब तो महाराज बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी आज तो भोजन की कुछ तैयारी नहीं है। ऊपर से नीचे देखती एक बार देवी, फिर चुपचाप बैठ जाते। बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे बात तो बताओ क्या है? अब ऐसा कोई होता है कि माताओं से एक बार पूछे और एक बार में बात बता दे महाराज? अब जब बार बार आग्रह किया बाबा भोलेनाथ ने, बार बार निवेदन किया, तो कहने लगे आप, माता पार्वती कहती है आप बहुत कपटी है, आप तो प्रेम नहीं करते हैं हमसे। बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे देवी कौन सा कपट किया मैंने जो मुझे आप कपटी कह रही हैं? तो माता पार्वती जी कहती है अरे कपटी नहीं है तो कौन है आप? मुझे आपने आज तक बताया नहीं, पर आज नारद जी के सामने मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अरे ऐसा कौन है जिनके मुंडों को आप अपने हृदय पर पक्षस्थल पर चिपका कर घूमते हैं? अब तो महाराज जैसे ही सुना बाबा भोलेनाथ ने कहने लगे अरे प्रिय, अरे उमा, अरे पार्वती बस इतनी सी बात? अरे ये और कोई नहीं है और किसी के मुंड नहीं है, ये आप ही के हैं। आप बार बार जन्म लेती हैं, मुझसे आपका विवाह होता है। जब आप अपने शरीर को छोड़ती है तो उस विरह को मैं सह नहीं पाता हूँ, तो आपके मुंड को मैं माला में पुरो कर और अपने गले में धारण कर लेता हूँ देवी। अब तो महाराज पार्वती जी कहती है फिर तो आप नंबर 1 की कपटी है, बार बार मैं ही जन्म लेती रहूं, मैं ही मरती रहूं। ऐसा कौन सा चमनप्राश चाट रखा है आपने जो आप कभी मरे ही नहीं महाराज? तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अरे मैंने अमर कथा का श्रवण किया हुआ है और अमर कथा के प्रभाव से मैं जन्म और मृत्यु से परे हूँ देवी। अब महाराज कहने लगी मुझे भी नाम वो अमर कथा सुननी है महाराज, मुझे भी अमर कथा सुनिए। आप मुझे अब अमर कथा सुनाएंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो अब काम नहीं चलेगा महाराज। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी अमर कथा आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक तो शर्त है अमर कथा सुनाने से पहले। माताओं में होता है ना, घर में सत्यनारायण की कथा है तो कहती है जी सुन रहे हो, अरे मायके से बहन को बुला लो क्या, अरे भाभी को बुला लो क्या, अरे विवाह हुआ है भैया का तब से हमने तो बुलाई नहीं है, इसी बहाने आ भी जाएगी। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा आपको।
और दूसरी शर्त है कि जब तक मैं आपको कथा सुनाऊंगा तब तक आप कथा के बीच बीच में हुंकारा लगाना नहीं भूलेंगे। हुंकारा लगाते हैं ना कथा में बीच में। एक राजा था, सुनने वाला हूँ। राजा बहुत दानी था, सुनने वाला हूँ। ये हुंकारा जहां बंद हुआ देवी, कथा वहीं विश्राम हो जाएगी। अब माता पार्वती ने दोनों बातों को स्वीकार किया, दोनों शर्तों को स्वीकार किया। अब महाराज बाबा भोलेनाथ ने अपना चिमटा वहीं पर लगा दिया और अमर कथा प्रारंभ करने से पहले कहा, चारों तरफ देखकर आओ, कोई जीव तो नहीं है। माता पार्वती ने देखा, बाबा भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, जो भी पशु पक्षी कीट पतंग सब वहां से उड़ गए। और जैसे ही देखा माता पार्वती ने एक तोते का अंडा पड़ा हुआ है, माता पार्वती ने सोचा अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है इसका, तो अंडे को वहीं पर छोड़ देती है। और आज यहाँ पर अमर कथा प्रारंभ हुई। अब बाबा भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को। बीच बीच में माता पार्वती हुंकारे भी लगा रही है। अब जैसे ही 2, 3, 4 दिन हुए, अब माता परम्बा जगदम्बा भवानी पार्वती को नींद आने लगी। और इधर अमर कथा जैसी प्रारंभ हुई, अमर कथा के प्रभाव से जो अंडा था वो अंडा फट गया और जो तोते का बालक था अमर कथा के प्रभाव से पूर्ण विकसित हो गया। हमने सुना है कि जो किसान होता है ना महाराज, वो लौकी है, तोरई है, छोटी सी जब होती है तो रात को कोई इंजेक्शन लगाता है उसमें, और सुबह देखते हैं ना तो वो पूरी विकसित हो जाती है। तो महाराज ये इंजेक्शन का ये चमत्कार है, तो अमर कथा का क्या चमत्कार होगा। अंडा फटते ही जो बालक ने जन्म लिया, तोते का बालक, अमर कथा के प्रभाव से पूर्ण विकसित हो गया। अब तो महाराज देखा कि माता पार्वती को नींद आ रही है, और अगर नींद आ गई, हुंकारा बंद हो गया तो कथा वहीं विश्राम हो जाएगी। अब माता पार्वती की ही आवाज में एक तोता ही ऐसा है महाराज, जो जैसे हम उसको सिखाते हैं बोलना, ऐसे कैसे बोलने लग जाता है। अब महाराज सेम टू सेम पार्वती की ही आवाज में पीछे बैठा हुआ है तोता, और कथा जब भोलेनाथ सुना रहे हैं तो बीच बीच में हुंकारे लगाने लगा। अब महाराज जैसे ही कथा पूरी हुई, कथा विश्राम हुई, जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने जय घोष किया, बोल भागवत भगवान की, तुरंत नींद खुली माता देवी पार्वती की। और कहने लगी महादेव फिर क्या हुआ आगे। अब वो महाराज 2 दिन पहले की कथा को लेकर बैठी हुई थी पार्वती जी। अब जैसे ही देखा कि अगर आपको नींद आ गई तो ये हुंकारा कौन लगा रहा था, जैसे पीछे देखा तोता बैठा हुआ है, भगवान आदिदेव महादेव समझ गए कि ये तोता ही है जिसने अमर कथा की चोरी की है। अब महाराज बाबा भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल निकाला और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ, और आगे आगे तोता उड़ता हुआ जा रहा है। अब महाराज उड़ता उड़ता तोता बद्री विशाल की तरफ निकल गया, और पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ। अब बद्रीनाथ में जब जाते हैं तो वहां व्यास गुफाएं हैं। वे तो व्यास जी का जो आश्रम है, साम्यप्रस आश्रम, जो सरस्वती नदी के किनारे पर ही साम्यप्रस नामक आश्रम है, वहां पर वेद व्यास जी की जो पत्नी है, जो माताएं स्त्री धर्म में 1-2 दिन अपवित्र अवस्था में होती है, पवित्र होने के बाद अपने बालों को नहाकर, और महाराज वहां तो सर्दी रहती है, थोड़ी सी धूप आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। आश्रम की छत पर बैठी हुई थी, बालों को सुखा रही थी। जैसी धूप हुई आलस आया, और जैसे ही उबासी आई, व्यास जी की पत्नी को तोता उड़ता उड़ता जाता है, और महाराज व्यास जी की पत्नी के मुंह से व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश हो गया।
अब महाराज पहाड़ बाबा भोलेनाथ त्रिशूल को लिए खड़े हुए हैं। कहते हैं व्यास जी, आपकी पत्नी के उदर में तोता घुस गया है, उसने अमर कथा की चोरी की है। अरे चोर है, उसको बाहर निकालो, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज व्यास जी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि अमर कथा की चोरी की है तो अमृत को प्राप्त हो गया है तोता तो, लेकिन आप कह रहे हैं छोड़ूंगा नहीं। अब महाराज जब तोता नहीं निकला तो बाबा भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए, लेकिन आज 12 वर्ष हो गई, महाराज जन्म ही नहीं लिया है। अब तो महाराज जो वेद व्यास जी कहते हैं बेटा बाहर आओ, तो अंदर से आवाज आती है मैं बाहर नहीं आने वाला, भगवान की माया बलवती है, मुझे आते ही घेर लेगी। अब महाराज जब भगवान स्वयं आते हैं और कहते हैं मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, आज 12 वर्ष के बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से महाराज सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ।